हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डीईसीई 2026 एग्जामिनेशन के लिए। क्या होता है ये एग्जामिनेशन, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और कैसे आप सभी बच्चे इसे कम समय के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में क्रैक कर पाएंगे। इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन के साथ में। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये डीईसीई एग्जामिनेशन जो है ये एग्जामिनेशन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग 12th क्लास अगर आप लोगों ने किया है या फिर मान लीजिए कि आप 12th क्लास में अभी है, तो आप सभी बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई किया है तब भी आपके लिए ये एग्जामिनेशन काफी काम का है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन से आपको आपके डिप्लोमा या फिर मैं कहूं पॉलिटेक्निक, इसके डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब आपको थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे 12th के बाद में या फिर आईटीआई के बाद में डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए, तो आप इस डीईसीई एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको लेटरल एंट्री एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक के अंदर या डिप्लोमा के अंदर। अब बात यह आती है कि सर क्या इस एग्जामिनेशन को मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। देखिए, अगर आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना चाहें तो दो तीन चीजें हैं जिनको आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले इसको यहां कर देते हैं और यहां पर लिख देता हूं, या तो आपने 12th किया हो, भले आपने अभी इस साल 12th किया ही हो, अभी आपके एग्जाम हुए होंगे, या तो आपने 12th किया हो या फिर आपने आईटीआई किया हो। दोनों में से कोई एक कंप्लीट होना चाहिए आपका। जैसे अगर कोई बच्चा 12th कर रहा होगा तो अभी आपका फरवरी में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। आईटीआई कर रहे हो तो अगर आप आईटीआई के फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। साथ ही ध्यान रखना कि ये जो एग्जामिनेशन है ये किस स्टेट के लिए है। सर ये एग्जामिनेशन जो है बिहार स्टेट के लिए है। तो अगर आप बिहार स्टेट से हैं और आपने 12th क्लास या आईटीआई किया है या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हो आईटीआई के, तो ऐसी कंडीशन में आप डीईसीई एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इन दोनों एलिजिबिलिटी को जरूर फुलफिल कर रहे होंगे, बिहार प्लस 12th या बिहार प्लस आईटीआई। अब बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। ये एग्जामिनेशन होता कैसा है और अगर हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, इस एग्जामिनेशन के अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप 12th के बाद इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं या फिर आप आईटीआई के फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर के बाद में इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, आपका सिलेबस सेम रहेगा। 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे 50-50-50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। अगर मैं बात करूं जो पहला पार्ट है फिजिक्स, इसमें अगर आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल मार्क्स 200। यहां पर 50 क्वेश्चन टोटल मार्क्स 200, 50 क्वेश्चन टोटल मार्क्स 200, यानी टोटल 600 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अगर मान लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको मिलेगा +4, अगर आपका आंसर गलत होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा -1। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे और 15 मिनट का ये पेपर होता है जिसके अंदर आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। ये एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा जहां पर आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उसकी एंट्रीज भी करनी होगी, आंसर फाइंड करने के बाद में उसमें बबल्स भी आपको बनाने होंगे। तो 2 घंटे 15 मिनट का समय जो होता है वो इस एग्जामिनेशन को आपको मिलता है और 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, जो अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। अब ये क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो कहां से आपको पूछे जाएंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर आपको आपकी 11th क्लास का सिलेबस, आपकी 12th क्लास का सिलेबस और एडवांस पार्ट वो देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स और इसके साथ प्रोबेबिलिटी भी है, ये आपके पास में आ गया। अच्छा, यहां पर एक टॉपिक, 2 टॉपिक मिसिंग है, जैसे अलजेब्रा।
आपका मैट्रिक्स वाला पोर्शन या एपी जीपी एचपी वाला पोर्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर वाला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आने वाली है। क्लियर है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा 11 12 आपको पढ़ना है और उससे थोड़ा सा एडवांस आपको जाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए। इंट्रोडक्शन मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल, आप वैसे मैथमेटिक्स में पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, रोटेशन, ग्रेविटेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ऑसिलेशंस, यूनिवर्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, heat and thermodynamics, magnetic effect of current, electromagnetic wave, atomic and nuclear physics, semiconductor devices, basics of communication, current, electricity, wave and acoustics। ये कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया। अगेन अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो यहां पर भी 11th 12th प्लस इसका थोड़ा सा एडवांस यहां पर कंसीडर किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये हमारे पास में आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भी तीनों पार्ट, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों को यहां पर कवर किया गया है। ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने होंगे। अब बात ये आती है कि सर हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, पर हमें ये पता होना चाहिए पेपर में लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके अच्छे लेवल के आएंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स वहां पर मिलेंगे आपको, 12th लेवल से एडवांस न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप केमिस्ट्री पोर्शन की बात करेंगे या फिर फिजिक्स पोर्शन की बात करेंगे तो फिजिक्स में कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और केमिस्ट्री में थोड़े से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल कम देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स पूरी तरीके से न्यूमेरिकल आपका आएगा। फिजिक्स की बात करेंगे तो आप अप टू 60 to 65% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको लगभग 60% के आसपास थ्योरेटिकल चीजें भी देखने को मिले। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। अब अगर हम लोग ये देखें कि सर प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास समय कितना है, तो आप एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हैं यहां पर कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा 2026 का, वो अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मई में उसका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट आपको मिलेगा और लगभग आप समझ सकते हैं जून लास्ट के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास जो समय है उसमें आप देख सकते हैं आधा फरवरी है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून भी आप लेकर चल सकते हैं। तो आपके पास लगभग 120 दिन का समय जिसके अंदर आपको स्मार्ट वे में सारी थ्योरी को पढ़ना है, स्मार्ट वे में उनसे जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स को करना है और स्मार्ट वे में ही आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इजी प्रैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को डीईसीई के लिए डेडिकेटेड और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। बीते सालों में आप लोगों ने देखा कि हमने न सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवाई है बल्कि टॉप 100 के अंदर 24 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं और टॉप 10 के अंदर आप देख सकते हैं 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जगह बनाई है और न जाने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन से यहां से पढ़कर लिया है और अपने मनपसंद कॉलेज से अपना डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक शुरू किया है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि हाँ सर हमें भी इसी तरीके से तैयारी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डीईसीई एलई 2026 का लाइव बैच है जो 12 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें आपको एनरोलमेंट करना होगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और सबसे मजेदार चीज है कि यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर दोनों में पीडीएफ नोट्स मिलती है और दोनों में ही आपकी क्लासेस चलेगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके साथ ही जो बच्चे 12 तारीख से पहले अपने आप को इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करेंगे उनको टेस्ट सीरीज भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल लैपटॉप में एक्सेसिबल रहेगा 24 आवर, आपको टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कंप्लीट बैच नहीं, मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजों की जरूरत है, जैसे सर मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो डीईसीई एलई की टेस्ट सीरीज 499 रुपीज में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए तो आपको प्रैक्टिस बैच अभी 499 रुपीज में एप्लीकेशन पर दिख जाएगा। सिर्फ रिकॉर्डेड बैच चाहिए जिसमें आपको प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल सब कुछ मिल जाए तो ये आपको 999 रुपए में एप्लीकेशन पर मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट, पूरा का पूरा थ्योरी और इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी चाहिए तो आप इस लाइव बैच को ले सकते हैं जो आपको 2999 के बजाय अभी 12 तारीख से पहले सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये 10th बेसिस वाला एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अलग अलग जगह से बैच लेके जो 10th लेवल का पढ़ा रहे हैं आपको। दिस इज प्रॉपर एडवांस एग्जाम, आपको अच्छे तरीके से और क्वालिटी कंटेंट के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पर आपका DECE LE 2026 से जुड़ा हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें इस तरीके का कंफ्यूजन हो रहा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीजों को क्लियर कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।